ब्लू कलर के बॉक्स डब्बे रखे हैं, हाँ जी। इसमें क्या है? और ये आप थोड़ा सा बताइए इसमें कैसे उपयोग लगे अपने खेतों में। ये जीवामृत इसको बोलते हैं, जी। जिसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, दही, गुड़ वगैरह डाल के बनाते हैं। और 6 के 7 दिन बाद इसको खेत में हम ड्रिप इरिगेशन के द्वारा पूरे खेत में जाने देते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? स्टार्टिंग कैसे करते हैं आप इसको बनाने के लिए? 10 किलो गोबर है, 10 लीटर गौमूत्र है, 1 किलो गुड़ है, 1 किलो दही है और 1 मुट्ठी कहीं भी पेड़ नीचे की मिट्टी है। और 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके ढक के रखना है और सुबह शाम इसको हिलाना है। ये कितने दिन तक करना है ये सब? 6-7 दिन के लिए करना है। 6-7 दिन के बाद हम यूज कर सकते हैं इसको खेतों में। हाँ, तो हमने क्या किया, हर दिन हमको सिंचाई करनी रहती है, तो हर दिन 10-10 बैरल हम इसमें जाने देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 100 से ज्यादा बैरल है, तो 70 बैरल का हमारा रोटेशन रहता है। हर दिन 10-10 बैरल को हम अंदर खेत में जाने देते हैं। तो सिंचाई कैसे करते हैं? स्प्रे करके अंदर ड्रिप इरिगेशन में जाने देते हैं, स्प्रे भी करते हैं और स्प्रिंकलर से भी जाने देते हैं। इधर से पूरी हमने मोटर की व्यवस्था रखी है, तो हमारा यहाँ से पूरा बोर तक जाता है। तो इधर इसको पूरे इधर छांव रहता है, तो इसको छांव में रखना जरूरी है। छांव में, इस पे धूप नहीं पड़नी चाहिए। धूप नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए हमने इधर छांव में रखा है। इसका ये एक और सवाल है, धूप में रखने से क्या नुकसान हो सकता है, ये थोड़ा बता सकते हैं? तो इसमें धूप में रखेंगे तो जो इसका बैक्टीरिया जो डेवलप होता है गौमूत्र गोबर से, वो मर जाएगा। वो मर जाएगा। और दूसरा ये है कि जैसे ये जीवामृत का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए वो जीवामृत के इससे फायदा क्या हुआ इनके खेतों में, जैविक फार्म में। देखिए हरियाली कितनी है, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम मन लगा के सुकून मिलेगा। सुकून मुझे भी मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव तरंगे मिल रही है यहाँ से। लेकिन मेरा इसमें एक और सवाल है कि जीवामृत से और एक गाय के गोबर से, जैविक खाद से, इन दोनों में अंतर क्या है? किसमें ज्यादा फायदा है खेतों के लिए? जो किसान के पास गौ माता नहीं है वो लोग जैविक खाद यूज कर सकते हैं, पर गोबर से बना हुआ खाद है तो इसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे गाय के गोबर में काफी सारे प्रमाण में अभी भी संशोधन चल रहा है और गौमूत्र में भी इतने बैक्टीरिया है, तो एक गुड़ और दही ये सब डालने से इसमें बैक्टीरिया का हम क्या करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं। संख्या बढ़ा देते हैं, तो वो संख्या बढ़ाते हम इसमें जाने देते तो जीवंत हो जाता है। गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं, तो वो बैक्टीरिया जीवंत हो जाता है। जी 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 जी। तो ये आप कहते हैं कि ये एक जैविक खाद से थोड़ा अपग्रेडेड करके देखा जाए तो ये हमारे ज्यादा लाभदायक है हमारे जैविक खेती के लिए। तो ये डायरेक्ट पौधों की जड़ ले सकती है, इस रूप में हम इसको जीवामृत बना सकते हैं। तो ये देखिए पूरा ये हल्दी की खेती है, आप कह रहे थे अभी? हाँ जी, पूरी आप देख सकते हैं, पूरा हल्दी का पौधा है और हल्दी के बीच में भिंडी है, सहजन, ये जिस पे हाथ लगा रही है यही हल्दी का पौधा है? यही हल्दी है। तो ये जो गांठ वाली हल्दी होती है, जो गांठें होती है ना इसमें, हाँ जी, उसको पाउडर फॉर्म में क्रश करके आप निकालते हैं। तो वो जो गांठ होती है वो जमीन में होती है या पेड़ के ऊपर में आती है? जमीन में आती है, आप देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ एक बार सभी लोगों को थोड़ा सा, ये देखिए, ये टूट के नीचे, ये देखिए इन्होंने अभी पूरा जड़ उखाड़ लिया है, हल्दी का पौधा ही उखाड़ लिया है। तो यहाँ पे अभी इसका ये देखिए, ये है हल्दी। तो हर चीज का थोड़ा हमें ज्ञान होना चाहिए, इसी से हमें फायदा मिल सकता है। और ये पूरा इनका जैविक फार्म जो है 12 बीघा का है। 12 बीघा में मुझे आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा इतने 10-12 चीजों का आप यहाँ पे खेती, जैविक खेती कर रहे हैं मनीष भाई? हाँ जी। तो सब 12 बीघा में सबसे ज्यादा किसका उपजा मतलब पौधा यहाँ पे है? हल्दी का बहुत सारा है, हल्दी पे ज्यादा फोकस है। ज्यादा फोकस है। इसमें क्या है, अभी हम प्रवर्तमान में जो हल्दी खा रहे हैं जी, तो इसमें कितनी विश्वसनीयता है पता नहीं है। हम पहले छोटे थे तो हमारी माँ हमको हल्दी दूध में डाल के या मध में डाल के पिलाते थे जी। तो हमारा बुखार, सर्दी ये सब अच्छा हो जाता है। अभी हमको दवाई डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये डॉक्टर के पास पहले नहीं जाते थे, इसका रीजन ही था हमारी हल्दी थी। तो अभी हल्दी ऐसी अच्छी नहीं रही है, तो हमारा एक अभियान है कि सब लोगों को अच्छी हल्दी मिले। इसी के लिए अच्छी हल्दी की खेती करना है और अच्छी हल्दी लोगों तक पहुंचाना है। इस बार रिकॉर्ड ब्रेक विनय जी, हमने अगले साल हल्दी किया था तो इसका हमारे पास रिपोर्ट है 7.13 कर्क्यूमिन गुजरात में हमने पिछले साल लाए है।
तो ऐसी अच्छी क्वालिटी की हल्दी होगी तो कर्क्यूमिन परसेंटेज कितना आया? 7.13%। 7.13%? हाँ 13%, तो जो बहुत ज्यादा है। गुजरात में पॉसिबल ही नहीं है। तो वो हमारी गौ माता की कृपा से इस खेत में आया है, इसका रिपोर्ट भी है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी कितनी अच्छी क्वालिटी बनी है। और इंसान खाएंगे, लोग खाने में, तो इसका स्वाद सुधरना ही सुधरना है। तो जैसे एक बार आप फिर से झलक देख लीजिए, जैविक हल्दी की खेती है इनके फार्म पर, और ये 12 बीघा का पूरा इनका ये जैविक खेती फार्म है। तो यहाँ पर हल्दी की पैदावार थोड़ा ज्यादा है, और 7.13 लैब टेस्ट रिपोर्ट में आया है इनके हल्दी में, जो कि हाई कर्क्यूमिन परसेंटेज होना चाहिए। तो वो हल्दी फिर बहुत अच्छी, विश्व की अच्छी हल्दी मानी जाती है। तो ये फार्म काफी अच्छा है, हरियाली से भरपूर है, वातावरण पूरा शांत है, माहौल एकदम, कोई यहाँ दूर दूर तक पोल्यूशन नहीं है। एक और सवाल आया है, ये यहाँ ये गांव है, एक कोई गांव का नाम बताया था मनीष जी? सोजा गांव है, सोजा गांव। हाँ जी। ये सोजा गांव बड़ा है या छोटा गांव है? छोटा गांव है, 5000 की आबादी वाला है। आबादी वाला। अच्छा अच्छा, सोजा गांव में इनका ये जैविक फार्म है, गौ आश्रम के नाम से है, और इनके यहाँ पे गौशाला भी है, और गायों का भी हम दर्शन करेंगे। तो फार्म पर आकर मुझे काफी अच्छा लगा। मनीष जी, एक बात बताइए, आपके यहाँ पे अभी ये जो हम आपने मुझे एक एक करके सब कुछ जानकारी दिया है, तो यहाँ पे ऐसा फार्म पे आपके कुछ और भी है जिसकी जानकारी ये देना बाकी है, या यहाँ से पूरा हो चुका है? ना, मूंगफली है। मूंगफली वो किधर है? अलग आगे की तरफ है, आगे की तरफ हम चलते हैं। जैविक फार्म पे मैं मनीष जी के यहाँ पे आया हूँ। तो ये देखिए, पूरा ये जो धान की खेती है, मतलब चावल की खेती है, कृष्ण कमोद डांगर बोलते हैं गुजराती में, और ये बहुत ही सुगंधित चावल होता है, और शरीर के लिए तो बहुत, बॉडी के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत सब फायदेमंद होता है। और अभी देखिए इसकी जो ऊंचाई है, मनीष जी भी हैं अभी खेत में, देखिए उनके कहाँ तक आ रहा है ये। आप देख सकते हैं 4-4 फीट की ये पूरी ऊंचाई अभी है। ये सिर्फ और सिर्फ जीवामृत जो आपने गौ माता से बना के और इसमें डाला गया है खेतों में, तो वो उसका ये आपको देखो फल दिखाई दे रहा है, साफ साफ सफलता प्राप्त हुई है। और इस तरह से धान की ये खेती है। तो ये जो है आप खेती कर रहे हैं धान की, इसमें मेरा सवाल है कि आप अभी ग्राहकों को दे चुके हैं क्या? अभी ग्राहकों को बुकिंग चालू है। और अभी जब तक हमारा पूरा हार्वेस्ट होगा तब तक इसका बुकिंग चलता रहेगा। तो इसकी कटाई और हार्वेस्टिंग मतलब जो भी है वो कब होने वाला है? ये दीपावली के बाद इसका हार्वेस्ट होगा। तो 1 नवंबर को दीपावली है, उसके बाद इसके बाद इसका हार्वेस्ट होगा। तो ये मैं मनीष जी से मैं भी ये चावल लेके जाऊंगा और थोड़ा खा के मैं ऑब्जर्व करना चाहूंगा, क्योंकि मैं हर चीज पे थोड़ी मेरी गहरी वो होती है, सोच होती है कि अंत तक, लास्ट तक चले जाना, जहां तक जा सकते हैं। और हमारा मूंगफली का खेत भी है, और मूंगफली का हम ऑयल निकाल के ही कस्टमर को देते हैं। मूंगफली का तेल भी देते हैं आप? हाँ जी। और इधर पूरा वर्मी कंपोस्ट का सेटअप लगा हुआ है। आपका जो भी ये जो सब्जियां आप उगा रहे हैं, ये आपका कहाँ पे जा रहा है? कौन अहमदाबाद में कहाँ किस जगह जा रहा है बताएंगे? ज्यादातर लोग इधर से आके ले जाते हैं, और हमारा पूरा है तो ये हम अहमदाबाद और गांधीनगर में होम डिलीवरी भी करते हैं। होम डिलीवरी भी करते हैं? हाँ जी। तो हफ्ते में एक बार करते हैं, या मतलब जैसा ऑर्डर होता है उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं? हफ्ते में अभी 2 बार कर रहे हैं। हफ्ते में 2 बार कर रहे हैं आप? वो देखना नीचे। तो ये आगे बढ़ते हैं और फार्म पर अभी मनीष जी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें आप क्या दिखाने वाले हैं? ये मूंगफली दिखाने वाले। अच्छा, मूंगफली। हाँ जी। मूंगफली की खेती, ये मूंगफली पूरी मूंगफली है, आप देख सकते हो। और इसका ऑयल निकाल के हम लोगों को तक पहुंचाएंगे। अच्छा, ये बताइए कितना किलो मूंगफली में 1 लीटर तेल निकलता है? इसका कुछ अंदाजा है? 40 से 43 किलो मूंगफली से एक 15 किलो का टीन भरता है। 40 से 45 किलो अगर मेरे पास मूंगफली है, हाँ, तो 3 केजी पे एक किलो तेल निकलता है। 3 किलो अगर मूंगफली है मेरे पास, तो उससे 1 लीटर तेल निकल जाएगा? हाँ, 1 लीटर निकल जाएगा आराम से। अच्छा, ये बात है। तो अभी आप मूंगफली का तेल निकाल के बेच रहे हैं, मूंगफली डायरेक्ट नहीं बेचते? हाँ, मूंगफली डायरेक्ट नहीं बेच रहे हैं, मूंगफली का तेल ही निकाल। जो मूंगफली की खली होती है वो गाय को भी खिलाते हैं? हाँ, मूंगफली के खली है, गायों को खिलाते हैं, और इसका जो ऊपर का पत्ता है वो भी गौ माता को खिलाते हैं। ऊपर का पत्ता दिखाइए जरा, कौन सा? ये वाला। ये वाला? हाँ जी। इससे क्या फायदा है मूंगफली की खली और पत्ता खिलाने पे? इसमें बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है मूंगफली के पत्ते में जी। तो जो गौ माता खाएगी तो बहुत इसको अच्छा स्वास्थ्य रहेगा।
ये 12 साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है जैविक खेती का। ये किसान परिवार से हैं मनीष पटेल जी। तो आप लोग इनसे जुड़े रहिए। इनका संपर्क सूत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। जब वीडियो आप देखेंगे तो आप इनके संपर्क में आके बहुत सारी जानकारी भी ले सकते हैं। और जो लोग नई शुरुआत करते हैं जैविक खेती की, या वो कहीं डगमगा रहे हैं, तो क्या आप फोन पर उनका थोड़ा गाइडेंस भी कर सकते हैं? आज ही कर सकते हैं। और पूरे बाउंड्री पे हमने जो नीम का पेड़ है, हाँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये देखिए नीम का पेड़ है, पेड़ पौधे काट देते हैं कि इसके पैदावार कम होती है। जी जी। तो जी, हमने जी। क्या किया, इसके बीच में जो अंतर था, हाँ, तो इसमें हमने जो कंद थे, कंद था, उससे लगा कवर कर दिए लिया आपने। और कंद से पूरा वो झाड़ पे चढ़ा दिया। तो जगह का प्रॉपर यूज करने की बात है। बहुत मतलब शानदार काम किया गया है। ऐसे मैंने बहुत सारे जैविक फार्म देखा है और वीडियो भी शूट किया है, लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह से माइंड से पूरा दिमाग लगा के जिस तरह से ये मनीष भाई ने पूरा काम किया है ना, सैतूर का मुझे पौधा अच्छा है। हाँ जी, ये किसका है? सैतूर का। अच्छा, सहतूत है। एक फ्रूट आता है जो गर्मियों के सीजन में आता है, इसका पूरा पौधा है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के पूरे पौधे भी पूरे फार्म में लगे हुए हैं। तो ये देखिए, बहुत ही इन्होंने अच्छे से अपना दिमाग लगा के, और एक्सपीरियंस क्या होता है, तजुर्बा, वो सब दिखाई देता है इनके जैविक फार्म पर आकर। मुझे काफी अच्छा लगा। काफी समय से बातचीत चल रही थी इस जैविक फार्म पे आने की। मनीष जी के पास समय का अभाव था, मेरे पास भी था, और बारिश की वजह से भी थोड़ा दिक्कतें परेशानी थी। तो ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे आना आप देख सकते हो, कल ही बारिश हुआ पर कुछ पानी खेत में नहीं भरा हुआ है। हाँ, तो ये पूरा अलस्य है, अर्थों में इसके माध्यम से जो पूरा पानी अंदर अंदर जमीन में अंदर चले गए हैं। ये देख सकते हैं, कल ही बारिश हुई है और आज भी हल्की फुल्की हुई थी जहां तक है अंदाजा, लेकिन वो जमीन पर पानी नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थवॉर्म जो है उनके छिद्र से पानी नीचे जमीन पे चला गया है। ये आप देख सकते हैं, इनका खेती जो जैविक फार्म है काफी शानदार है। तो मनीष जी, एक बात बताइए, आप इतने साल से जैविक खेती कर रहे हैं और गौपालन भी कर रहे हैं, किसान परिवार से हैं, आपका गांव कहाँ पे है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मूल अमरेली जिले के भायावदर गांव से है। अमरेली, वो जसदन के पास में है क्या? जसदन के पास में। तो पर काफी साल, मेरा 30 साल अहमदाबाद में, हमारा एजुकेशन सब अहमदाबाद में हुआ। पर जब गांव जाते थे, किसान थे, परिवार से थे, तो जब गांव में जाते थे तो खेत में जाके किसानी करना हमारा शौक था। लेकिन तो पूरा शौक को इस फील्ड में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन जैविक खेती की आपने ट्रेनिंग या कोर्स नहीं किया है ना? वो तो आपका पूर्वजों से मिला हुआ है। अब पूर्वजों से पूरा एक ज्ञान मिला हुआ है, और अभी अभी जो नए नए है तो वैज्ञानिक पद्धति से हम इसको पूरा काम करते हैं। तो बहुत सारे, अच्छा, आगे भविष्य में कैसा? आजकल एग्रो फार्म टूरिज्म के नाम से मॉडल कंसेप्ट तैयार है, तो वहाँ गौपालन हो रहा है, जैविक खेती हो रहा है, लोगों को ले रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस बनाया जाता है, उनको पूरा सुबह से लेकर शाम तक सुविधा दी जाती है, और इस तरह से, और उनका पूरा दिन पिकनिक की तरह यहाँ पे स्पेंड करते हैं लोग एग्रो फार्म टूरिज्म पे। तो आपके माइंड में भी ऐसा कुछ विचार है इधर, ऐसा भविष्य में आगे करने का? इधर भी है पूरा करने का, और पूरे अहमदाबाद के आसपास और होना चाहिए एग्रो टूरिज्म। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जो मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी के आसपास 10 से 15 एग्रो टूरिज्म होना चाहिए, कि जहाँ जाके लोग गौ माता के साथ रहे, एक दिन गुजारे जी। तो जो इसका, तभी इसका महत्व समझ में आएगा। महत्व तो समझ में आएगा, पर इसका काफी सारी बीमारी है और इसका कई सारे सॉल्यूशन है, तो गौ माता ही दे सकती। जैसा कि हम ये जैविक फार्म से निकल के हम मनीष जी की गौशाला की तरफ आए हैं, तो यहाँ पे भैया ट्रैक्टर से हरा चारा लेके आए हैं। हरा चारा इन्हीं के जैविक फार्म से आया हुआ है यहाँ पर। ये अब यहाँ पे हरे चारे को पूरा अनलोड कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये जो चारे की मशीन है, इससे कटिंग होगी। हाँ, कटिंग होगी, और फिर हरा चारा खिलाया जाएगा। तो ये जो कांकरेज नस्ल की जो गौ माता होती हैं, सबसे पहले आप इनके दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, चेना नमक गायों के लिए, पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हड्डियों के लिए सबसे अच्छा होता है। तो ये देखिए, ये कांकरेज नस्ल की गौ माता हैं, इनके दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये देखिए, इनके सींग बहुत लंबे लंबे ऊंचे होते हैं। और विनय जी, मैं आपको और एक बात कांकरेज गौ माता की विशेषता बताता हूँ। क्या है? तो जो सबसे ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड सहन करने वाली जो इंडियन ब्रीड में है, तो इसमें सबसे ज्यादा कांकरेज गौ माता ही है। और जो स्वामी भक्त गौ माता है,
तो वो भी कांकरेज गौ माता है। आपने काफी सारे देखे होंगे कि जी जी जी। कांकरेज गौ माता के गोपालक है, इसके ऊपर कोई भी प्रकार का हमला होता है तो इसको के सामने दौड़ के वो पहुंच जाती है। ये जो मुझे संगीत की आवाज आ रही है, हाँ जी, ये क्या गौशाला में आपका पूरे दिन बजता है? कहाँ पे संगीत है आपका? ये किधर से बज रहा है? ये पूरे दिन संगीत में एकदम लाइट म्यूजिक चलती रहती है। एकदम लाइट। तो गौ माता को जब कृष्ण भगवान गया चराने के लिए जाते थे जी, तो तब जो बांसुरी बजाते थे, तो ये बांसुरी हमने अभी डिजिटल जमाने में स्पीकर पे लगा दिया है। तो गौ माता को ऐसे ये म्यूजिक थेरापी बोलते हैं। तो म्यूजिक थेरापी के माध्यम से हम इसको सुख देने की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, आप इनके बाड़े की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे कांकरेज नस्ल की गौ माता है, सारी लंबी सींगों वाली। और आगे चल के थोड़ा मनी जी से और बात करते हैं। इन्हीं गौ माता के गोबर से जीवामृत बनाया जाता है। जीवामृत बनाया जाता, कंडे बनाए जाते हैं। काफी सारे पंचगव्य प्रोडक्ट इस गौ माता के माध्यम से बनाए जाते हैं। और ये जो हल्की हल्की जो धुन संगीत सुनाई दे रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। जब हमें इतना अच्छा लग रहा है तो गौ माता को कितना अच्छा लगता होगा। और ये देखिए, ये धुन है। और हम एक गौ माता के उपले से पूरे अहमदाबाद गांधीनगर में होली के टाइम पे एक हमारा अभियान चल रहा है जी। तो हम वैदिक होली का कॉन्सेप्ट गौ माता के उपले से, जो इसमें 3 प्रकार के काम होते हैं जो हमारा होली मनाने का उद्देश्य होता है। तो हम लकड़ी के बजाय गाय माता के गोबर से करें तो गौ माता की भी बचाव होगा। अभी काफी सारा हमारा उद्देश्य है कि कोई भी गौ माता रोड पे नहीं रखड़े और इसका गौमूत्र और गोबर का प्रॉपर उपयोग होवे तो गौ माता को रखने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका गोबर का हमने वैदिक होली में प्रयोग किया तो काफी सारा रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है। ये कब से कर रहे हैं आप? 9 साल से हम कर रहे हैं। 9 साल से? 9 साल से अहमदाबाद में हम हर जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट रहती है इसको पहुंचाते हैं। तो इसमें गौ माता का घी, कपूर, हवन सामग्री, मटका, सात दान, पूरी किट तैयार करके हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो पूरा सारा रिस्पॉन्स मिल रहा है। होली पे तो पूरा गोबर का उपले खत्म हो जाते हैं तो इससे जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूरे अहमदाबाद में वातावरण भी उत्पन्न होता है। तो एक साथ में पूरे अहमदाबाद गांधीनगर की हर सोसाइटी का मेरा विनती है कि इस होली उजवे और पूरे भारत में ऐसी होली प्रकटेगी तो पूरा इसका वातावरण भी अलग होगा। जर्मन ने तो पूरा रिसर्च करके डेटा बार किया है कि हम गौ माता के गोबर में जब घी की आहुति देते हैं तो काफी सारे प्रकार के अच्छे गैसेस पैदा होते हैं। तो इससे जो अभी पूरे विश्व का अभी बात चल रही है पर्यावरण पे, एनवायरमेंट पे, तो इसका एक ही सुगत समाधान है कि गौ माता के आधारित खेती किए जावे और गौ माता के गोबर के उपले से हर दिन अग्निहोत्र दोनों टाइम जब करते हैं तो इसका कोई जोड़ नहीं। मनी जी, आपकी गौशाला में जैसे आप कह रहे थे कि उपले भी आप बना रहे हैं, देखिए उपले दिखाइए थोड़ा सा। पूरे गौ माता के गोबर से बने हुए अग्निहोत्र के लिए उपले भी तैयार होते हैं। गौमूत्र अर्घ भी है, गोनाल है, ऐसे काफी सारे पंचगव्य उत्पादन भी होते हैं। जो दूध होता है, दूध से हम घी बनाते हैं। तो पूरा पंचगव्य हमारा इधर से उत्पाद भी हो रहा है। जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद है। तो आगे चलते हैं। जो चारे काटने की जो मशीन है, जो अभी हरा चारा मैंने आपको दिखाया था, ट्रैक्टर से आया था, वो अब यहाँ भैया लोग उसकी कटाई कर रहे हैं हरे चारे की। तो वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये चारे काटने की मशीन है। 2 भाई लोग लगे हुए हैं हरे चारे को काटने में और मशीन से कटते हुए नजर आ रहा है आपको। ये देखिए, चला कीधुं खर्चो करा वगैरह ले आओ, जोरदार नहीं कर दूं। ये बाल्टी है
ये कावड़ा चक्कर दची आपको मशीन आल दी देंगे। इस तरह से ये देखिए गियर बॉक्स में ये चक्कर आवा ना हरे चारे को मशीन में लगाया जाता है रात के 11 वागे अपन पकड़े अब आकर और इस तरह से पकते हुए नजर आता है। आपने लेडो तो रही नहीं काटेगी तो अपनी ऊपरी आई गई। हाँ आ ऊपर નું સેટિંગ થઈ ગયું બધું કમ્પ્લીટ ના वो अपना कॉलर से सारे लाया था ना। हाँ